नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आजमगढ़ से एक बेहद खूबसूरत, प्रेरणादायक और सांस्कृतिक खबर सामने आई है, जहां संगीत और कला के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कार्यशाला का भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ की घटक इकाई हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ में पिछले एक महीने से चल रहे इस विशेष कार्यशाला का समापन 23 जून 2026 को उत्साह, उमंग और गरिमामय वातावरण के बीच किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह, विवेक जी, अरविंद कुमार, परीक्षित खटाना तथा डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। करीब एक माह तक चली इस कार्यशाला में लगभग 250 विद्यार्थियों ने शास्त्रीय गायन, सुगम संगीत, लोकगीत, हारमोनियम, तबला, ढोलक, कथक और लोक नृत्य जैसी विभिन्न कला एवं संगीत विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सरस्वती वंदना, शास्त्रीय गायन, राग यमन और मनमोहक कथक नृत्य प्रस्तुत किया। मंच पर प्रस्तुत हर कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और तालियों की गूंज से पूरा सभागार गूंज उठा। प्रशिक्षकों और संगीतकारों के मार्गदर्शन में तैयार इन प्रस्तुतियों ने यह साबित कर दिया कि आजमगढ़ की युवा प्रतिभाओं में कला और संस्कृति का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। कार्यशाला में तुषार सिंह, शिवांगी गोस्वामी, अंशिका यादव, अदिति श्रीवास्तव, निर्भय राय, रागिनी मौर्य, हरेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि मंडलायुक्त विवेक जी ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगीत और संस्कृति के संरक्षण तथा प्रचार प्रसार में ऐसे आयोजन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास और समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों की आत्मा है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और समूह छायाचित्र के साथ इस यादगार समारोह का समापन हुआ। कला, संस्कृति और संगीत को समर्पित यह पहल न केवल युवा प्रतिभाओं को मंच देने का माध्यम बनी, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सुंदर और सार्थक प्रयास भी साबित हुई। आजमगढ़ से कैमरामैन के साथ शरद कुमार की रिपोर्ट। के साथ साथ उनके पालक यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से और उनकी संवेदनशीलता से हरिहरपुर की संगीत परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और संगीत की विधिवत प्रशिक्षण के लिए उनके प्रयास से ही हरिहरपुर संगीत जो हरिहरपुर में की गई है और उसका ग्रीष्मकालीन समापन समारोह किया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? आप लोगों ने देखा कि कितना सफल रहा ग्रीष्मकालीन जो कार्यशाला रही। विद्यार्थियों की संख्या भी पिछले वर्षों से काफ़ी बढ़ी है और मुझे लगता है कि हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय के भवन का भी निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और वर्कशॉप से सभी प्रतिभागी विद्यार्थी अपना सूक्ष्म जलपान लेकर ही घर जाएंगे। सभी विद्यालय में उनका एडमिशन भी इस बार मुझे लगता है कि बेहतर होगा और
न केवल आजमगढ़ बल्कि आजमगढ़ के आसपास के लोगों को संगीत की विधिवत शिक्षा के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से उन्होंने हरियर को संगीत की परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए उन्होंने इतना बड़ा अनुदान देकर पूरे संगीत के लिए मुझे लगता है उनका ये बड़ा योगदान है। संगीत के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आप वो देख ही रहे हैं, आप देखिए कि रुझान इतना बड़ा है कि लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं, तो हर जगह देखा जा रहा है। अब हम लोगों का सिर्फ ये दायित्व है कि संगीत को शुद्धता के साथ हम लोगों को कैसे पहुँचाएं, और लोगों की रुचि तो बढ़ ही रही है। और मुझे लगता है कि इसमें नई नई संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। संगीत न केवल संगीत के लिए है बल्कि और कई चीज़ों में, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, समाज के विकास के लिए, जीवन मूल्यों के लिए, सबके लिए संगीत को देखा जा रहा है। तो संगीत का भविष्य बहुत अच्छा है भी, और इसलिए लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। संगीत को लेकर के हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है? क्या इसको लेकर के हम कोई एक बड़ा जैसे अपना रोजगार भी खोल सकते हैं? आप देखिए कि विधिवत शिक्षा के बाद में कभी महाविद्यालय की स्थापना हुई है, इससे डिग्री तो मिलने लगेगा, व्यवसाय में रोजगार के लिए भी सहायक होगा। और न केवल आप देखिए कि गवर्नमेंट सर्विस में ही, बल्कि समाज इतना जागरूक हो गया है कि कोई भी अच्छे से यदि प्रशिक्षण संगीत से का प्राप्त किया है तो वो आज खाली नहीं रह सकता, भूखा नहीं रह सकता। संगीत और नृत्य को लेकर के जैसे हमारे समाज में एक विडंबना फैली हुई है कि नचनिया पदनिया के नाम से लोग संबोधित करते हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो भी सोच बदली है। एक समय ऐसा ज़रूर था कि लोगों का दृष्टिकोण संगीत के लिए उतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर आप देखिए कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, लोगों की समझ बढ़ रही है, उससे वैसे वैसे संगीत की जो सोच भी बदल रही है। अब देखिए कि कितने विद्यार्थी सीख रहे हैं और उनके पालक आए हैं, पेरेंट्स, और उनको सिखाने के लिए उनका प्रयास देख रहे हैं, तो स्थितियाँ बेहतर हुई हैं। फिर भी हमारे सोच भी बदली है, फिर भी हमारे और बेहतर होने की ज़रूरत है। फिर भी हमारे समाज में लोग मैडम इतना इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं नाच गाने को लेकर के। नहीं हुए, कैसे जागृत किया जा सकता हुए है? हैं, ये हम सबका भी दायित्व है कि हम, वही मैं कह रही थी ना कि हमको अपनी संगीत की शुद्धता, जो हमारी विरासत है, जो साधना के रूप में संगीत विकसित हुआ है हमारे देश में, उसको कैसे अच्छा रख के शिक्षा अनुशासन के साथ, बार बार मैंने ये कहा कि उसकी शुद्धता के साथ, अनुशासन के साथ, साधना के साथ संगीत को यदि देखा जाए तो कहीं उसकी सोच मुझे नहीं लगती कि लोगों के मन में गलत है। कहीं सोशल मीडिया पे मैडम भद्दे भद्दे गाने और नाच देखने को मिलते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? वो अलग है। अब मैं शास्त्रीय संगीत की बात कर रही हूँ, हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की बात कर रही हूँ, तो वहाँ मैं इस तरीके की जो स्तर के हैं गाने, वो तो यहाँ उसको नहीं स्थान मिलेगा, यहाँ तो विधिवत शिक्षा ही देगा। आजमगढ़ जिले की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी हरिहरपुर महाविद्यालय को लेकर? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सबका संगीत महाविद्यालय है, आजमगढ़ का संगीत महाविद्यालय है, आजमगढ़ के लोगों का संगीत महाविद्यालय है, तो उन सब के अथक प्रयास से ये संगीत महाविद्यालय और उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। इनसे मेरा आग्रह है कि संगीत महाविद्यालय को जितना आप उनका सहयोग मिलना चाहिए वो दें। और भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका एक संगठक है, विश्वविद्यालय प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ की जनता के हित में संगीत महाविद्यालय को किस तरीके से आगे ले जाए।